हॉर्मुज आज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, अब वो दुनिया की बेचैनी का दूसरा नाम बन चुका है। एक पतली सी जलधारा जिसके दोनों तरफ तनाव खड़ा है, जहां समंदर बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन चलती है। यहां से तेल गुजरता है, यहीं से एलएनजी गुजरती है, यहीं से गल्फ की एनर्जी एशिया की फैक्ट्रीज तक पहुंचती है। और शायद इसीलिए आज जब वहां तनाव बढ़ता है तो सिर्फ खाड़ी नहीं कांपती, पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कन तेज हो जाती है। अब हॉर्मुज के पानी में सिर्फ लहरें नहीं उठ रही, बल्कि सवाल उठ रहे हैं। अगर ये रास्ता ठहर गया तो क्या सिर्फ समुद्र झुकेगा या पूरी दुनिया की रफ्तार बदल जाएगी? एक वक्त था जब जंग का मतलब सिर्फ बॉर्डर टेंशन होता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब समुद्री रास्ते भी स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन चुके हैं। और शायद हॉर्मुज उसी बदलती दुनिया की सबसे बड़ी निशानी है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहा। ईरान, अमेरिका, इजराइल, रेड सी, शिपिंग रूट्स, ऑयल मार्केट्स सब एक दूसरे से जुड़ते चले गए। और इसी बीच हॉर्मुज फिर दुनिया के सेंटर में आ गया। लेकिन अब बात सिर्फ तनाव की नहीं है, अब बात है कंट्रोल्ड पैसेज की, नेवल चेकिंग की, स्पेशल अप्रूवल्स की और उन जहाजों की जो एनर्जी लेकर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ पर सिक्योरिटी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कतर से पाकिस्तान जा रहे एलएनजी टैंकर को हॉर्मुज से गुजरने के लिए अप्रूव्ड नॉर्दर्न रूट लेना पड़ा। यानी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं, लेकिन अब पहले जैसा खुला और सामान्य भी नहीं रहा। इसी बीच वियतनाम के लिए इराकी क्रूड लेकर जा रहे एक टैंकर को भी टेंशन सामने आई। जहाज में लगभग 20 लाख बैरल्स क्रूड था, लेकिन उसे हॉर्मुज से निकलने के बाद गल्फ ऑफ ओमान में रोक लिया गया और वियतनाम की ऑयल कंपनी को यूएस नेवी से पैसेज की अपील करनी पड़ी। यानी समंदर अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, हर टैंकर, हर रूट, हर कार्गो अब मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कैलकुलेशन का हिस्सा बन चुका है। हॉर्मुज के हालातों की वजह से ग्लोबल मार्केट्स नर्वस इसलिए हैं क्योंकि अब डर इमेजिनरी नहीं रहा। जहाज सचमुच रुक रहे हैं, रूट्स बदल रहे हैं, इंश्योरेंस महंगा हो रहा है और एशिया में बंकर फ्यूल की कमी से शिपिंग कॉस्ट बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जहाजों को ज्यादा खर्च लगेगा, इसका मतलब है माल ढुलाई महंगी हो सकती है, इंपोर्ट्स पर दबाव बढ़ सकता है और महंगाई की नई लहर धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच सकती है। और यही 21वीं सदी की जंगों का नया चेहरा है। कभी-कभी पूरा रास्ता बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पैसेज अनसर्टेन हो जाए, सिर्फ इंश्योरेंस महंगा हो जाए, सिर्फ जहाजों को अप्रूवल का इंतजार करना पड़े, तो ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। ऑयल ट्रेडर्स पहले से डर को प्राइस करने लगते हैं, शिपिंग कंपनीज एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ने लगती हैं और मार्केट्स ये मानकर चलने लगते हैं कि अगला झटका कभी भी आ सकता है। आज
की जंगें सिर्फ मिसाइल्स से नहीं, रूट्स से, अप्रूवल से, इंश्योरेंस से और अनसर्टेनिटी से भी लड़ी जाती हैं। इसीलिए आज दुनिया सिर्फ मिसाइल्स नहीं गिन रही, वो टैंकर्स भी देख रही है, क्योंकि आज तेल ले जाने वाला जहाज सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं, ग्लोबल स्टेबिलिटी का हिस्सा बन चुका है। हाल के दिनों में गल्फ शिपिंग मूवमेंट को लेकर कई अनयूजुअल संकेत दिखाई दिए। कुछ टैंकर्स ने अपनी ट्रैकिंग विजिबिलिटी कम की, कुछ रूट्स क्वाइटली ऑल्टर किए गए, कुछ ऑयल मूवमेंट पैटर्न्स बदले हुए दिखाई दिए। समुद्र अब सिर्फ खुला रास्ता नहीं रहा, वो निगरानी का इलाका बन चुका है, शक का इलाका भी और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग का इलाका भी। जब जहाज अपनी मौजूदगी छिपाकर चलने लगे तो समझिए तनाव सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं रहा, वो ऑपरेशनल रियलिटी बन चुका है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां जियोपॉलिटिक्स ऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स के भीतर दाखिल होने लगती है, क्योंकि समुद्र में पैदा हुई बेचैनी धीरे धीरे मार्केट्स तक पहुंचती है, मार्केट से करेंसीज तक, करेंसीज से फ्यूल प्राइसेस तक और फिर आम आदमी की जेब तक। सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है ना किल्लत हो रही है, तो शायद टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुँच पा रही है एजेंसी में, तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किया तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है। हॉर्मुज की कहानी सिर्फ तेल की कहानी भी नहीं है, ये कंट्रोल की कहानी है, क्योंकि जो रास्तों को प्रभावित कर सकता है वो मार्केट को भी प्रभावित कर सकता है, और जो मार्केट्स को प्रभावित कर सकता है वो पॉलिटिक्स पर भी असर डाल सकता है। 21वीं सदी में समुद्री रास्ते सिर्फ ट्रेड कॉरिडोर्स नहीं रहे, पावर कॉरिडोर्स बन चुके हैं। और यही वजह है कि आज गल्फ का हर तनाव वॉशिंगटन तक महसूस होता है, बीजिंग तक महसूस होता है, मॉस्को तक महसूस होता है और दिल्ली तक भी। क्योंकि चाइना की फैक्ट्री से लेकर इंडिया की रिफाइनरीज तक सबकी निगाहें कहीं ना कहीं हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में कोई भी चोक पॉइंट सिर्फ रीजनल नहीं रहता, वो ग्लोबल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज दुनिया की सबसे अहम लड़ाइयां कभी-कभी बिना गोली चले भी शुरू हो जाती हैं, जहां कोई आधिकारिक जंग नहीं होती, लेकिन इकोनॉमीज डिफेंसिव मोड में चली जाती हैं, जहां समुद्र शांत दिखाई देता है लेकिन मार्केट्स बेचैन हो जाते हैं। और शायद यहीं से शुरू होती है भारत की असली चिंता, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि हॉर्मुज में क्या होगा, सवाल ये है अगर वहां तनाव और बढ़ा तो उसका असर हिंदुस्तान तक कितना आएगा। अगर हॉर्मुज दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन है तो भारत उस धड़कन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। क्योंकि आज भारत सिर्फ मिडिल ईस्ट को देख नहीं रहा, उस पर निर्भर भी है। और शायद इसीलिए खाड़ी में पैदा हुई हर हलचल धीरे धीरे दिल्ली तक महसूस होने लगती है।
साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। भारत युद्ध का हिस्सा नहीं है। कोई भारतीय मिसाइल उस जंग में शामिल नहीं, कोई भारतीय सैनिक उस बैटलफील्ड पर मौजूद नहीं। फिर भी भारत बेचैन है। क्यों? आज भारत की इकोनॉमी उस ग्लोबल सिस्टम से जुड़ी हुई है जिसकी सांस कहीं ना कहीं हॉर्मुज से होकर गुजरती है। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से लाता है, तेल, गैस, LNG, और भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी गल्फ कॉरिडोर से होकर आता है। यानी अगर समुद्र में तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहेगा। धीरे धीरे वो भारत की इकोनॉमी के भीतर दाखिल होगा। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की भाषा भी बदली हुई दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्यूल कंजर्वेशन पर जोर, अनावश्यक ट्रैवल कम करने की अपील, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात और इकोनॉमिक डिसिप्लिन की सलाह। इन सबको अगर अलग अलग देखा जाए तो ये सामान्य सरकारी संदेश लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें ग्लोबल टेंशन बैकड्रॉप में देखा जाए तो तस्वीर अलग दिखाई देती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।